आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ 7 ऐसे इंपॉर्टेंट हैक्स जिससे आप आपका एमबीसीटी एग्जामिनेशन के मॉक्स में काफी स्कोर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये मैंने पर्सनली खुद यूज किया है सीईटी एग्जामिनेशन क्रैक करके जेबीएमएस में एडमिशन लेने के लिए। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं कि ये 7 हैक्स क्या है एंड हम इनसे क्या सीख सकते हैं। अगर आप कोई भी जेबीएमएस alumni को मॉक्स में स्कोर कैसे इंप्रूव करोगे ये पूछेंगे तो आपको सबसे पहला जवाब आएगा मॉक एनालिसिस करो। तो मैंने मॉक एनालिसिस को भी इन 7 हैक्स में कंसिडर किया है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं हमारा स्कोर इंप्रूव करने के लिए वो भी हम देखेंगे। बट उससे पहले 6 ऐसे और भी हैक्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला हैक है सेलेक्टिंग द राइट क्वेश्चंस इन सीटी एग्जामिनेशन। विच मींस जब भी आप सीटी एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको जो टफेस्ट क्वेश्चंस है या जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए इनिशियली। आपको सिर्फ और सिर्फ इजी टू मीडियम क्वेश्चंस को ही सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ये हैक क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है आइए समझ लेते हैं। अगर आप सीटी एग्जामिनेशन दे रहे हैं एंड आप कॉन्ट सेक्शन में हो एंड क्वेश्चन नंबर 1 से 10 पे आप जा रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 ये अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस है इस मॉक के एंड इसमें लगने वाला है एटलीस्ट 3 मिनट्स सॉल्व करने के लिए। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा है तो मान लेते हैं आपको यहाँ लगेगा 1 मिनट, यहाँ लगेगा 1 मिनट एंड बाकी क्वेश्चंस में 3 3 3 मिनट। तो ये जो 5 क्वेश्चंस है जिसको आपको 3 मिनट लगने वाला है, टोटल 15 मिनट वहां चले जाएंगे। एंड बचे हुए 5 क्वेश्चंस में आपको 1 से लेके 2 मिनट्स भी लगेंगे। तो वहां पे आपका 10 मिनट्स चला जाएगा, 5 to 10 मिनट्स। सो ऑल इन ऑल आप 20 से 25 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और ये 10 क्वेश्चन में भी अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही तब जाके आपको 6 या 7 मार्क्स आएंगे। बट अगर मैंने ये सारे क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही पहले किए तो मेरे पहले 5 या 10 मिनट में ही मुझे आ जाएंगे ऑलमोस्ट 4 या 5 मार्क्स। क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी भी कम होगी, आपको अटेम्प्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा एंड वो करेक्ट होगा या नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं है। वेयर एज इजी क्वेश्चंस में एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, आपका टाइम भी कम जाएगा। सो पहले 25 से 20 मिनट में 6 से 7 मार्क्स स्कोर करने से बेहतर है पहले 5 से 10 मिनट में 4 से 5 मार्क्स स्कोर करना। That's why it is very very important that you skip the right questions which are the difficult questions। ये सारे क्वेश्चंस को आप बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आके टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो और एल्स आप इनको कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। दैट्स वाई सीईटी एग्जामिनेशन में हमेशा फोकस होना चाहिए इजी टू मीडियम क्वेश्चंस में पहले एंड उसके बाद में डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा सेकंड हैक। तो हमारा सेकंड हैक है यूजिंग ऑप्शन एलिमिनेशन फॉर गेस वर्क। सीईटी एग्जामिनेशन में 200 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स अराउंड 160 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करते हैं, जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो। एंड इसमें 40 क्वेश्चंस है जो वो लोग छोड़ देते हैं एंड इसमें भी कुछ ऐसे 20 क्वेश्चंस होंगे जो वो लोग गेस वर्क करते हैं। तो ये जो 60 क्वेश्चंस है इसमें आप यूज कर सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन का टेक्निक। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक क्या है कि अगर आपके पास 5 ऑप्शंस है तो आपको उसमें दो ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे जो ऑब्वियसली बहुत गलत होंगे एंड उसके बाद में जो बचे हुए 3 ऑप्शंस है उसमें से आपको लेना है एक एडुकेटेड गेस। इसमें एक मेरा लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को देना चाहता हूँ कि सीईटी में बहुत बार ना नन ऑफ दीज करके ऑप्शन होता है एंड बहुत बार कैन नॉट बी डिटरमाइंड करके ऑप्शन होता है। दीज आर ट्रैप ऑप्शंस। मैंने नोटिस किया मेरे सीईटी प्रिपरेशन के एंड टीचिंग जर्नी में कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नन ऑफ दीज एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड करेक्ट ऑप्शन होता ही नहीं है। एंड अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे हो, नन ऑफ दीज भी अगर आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो 3 ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए एंड सिर्फ 2 ऑप्शंस बचेंगे जिसमें आप एक एडुकेटेड गेस ले सकते हो। ऑब्वियसली ये एडुकेटेड गेस, ये ऑप्शन एलिमिनेशन आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप 120 100 के ऊपर स्कोर कर रहे हो। अगर कोई 50 60 में स्कोर कर रहा है वो ऑप्शन एलिमिनेशन से ज्यादा उसे कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करना, प्रैक्टिस करना, मॉक स्ट्रेटेजी पे वर्क करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो जनरली कोई भी क्वांट वाला क्वेश्चन है जिसमें समझ लेते हैं बहुत सारे लंबे लंबे डिजिट्स है लाइक 2 7 3 1 इंटू 4 3 2 7 एंड आपको दिए गए हैं ऐसे 5 ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के, राइट। तो इसमें हम लोग एटलीस्ट ये देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट 7 और 1 है, तो जो ऑप्शंस में हमारा ऑप्शंस रहेगा उसमें अगर ऐसे लास्ट डिजिट्स है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि या तो ऑप्शन 1 या तो ऑप्शन 5 में ही इसका आंसर होगा, बिकॉज 1 into 7 करोगे तो लास्ट डिजिट 7 ही रहने वाला है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कैन यूज ऑप्शन एलिमिनेशन फॉर गेस वर्क। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हैक है
टू डेवलप स्पीड इन मेंटल मैथ। अब जब भी किसी को 120 प्लस या 130 स्कोर करते हुए देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे कैलकुलेशन ओरली एंड मेंटली करते हैं। ये क्यों ओरली एंड मेंटली कर पाते हैं? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ स्पीड मैट्रिक्स, टेबल एंड फ्रैक्शन। नाउ आई डोंट मीन कि आपको बहुत सारे वैदिक मैट्रिक्स करने हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर्स एंड क्यूब्स 101% करके याद कर लेना चाहिए। 1 से लेके 20 तक का आपको फ्रैक्शंस भी याद कर लेना चाहिए। 1 से लेके 20 तक का आपको टेबल्स आना चाहिए। अगर आपने ये तीनों चीजों के ऊपर वर्क किया, आप एक शीट बना के रख सकते हैं जहां पे आप ऑलरेडी ये सारे लिख के रख सकते हैं, या फिर आप गूगल से एक फोटो डाउनलोड कर सकते हैं 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स एंड क्यूब्स का। एंड हर दिन बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर कॉन्ट या आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस शीट को अपने पास में रखिए एंड एक बार उसको गो थ्रू कीजिए। बहुत सारे टाइम्स क्या होता है, बहुत सारे नंबर्स इन्हीं में से कहीं ना कहीं होते हैं। जैसे 144 12 का स्क्वायर है, अगर कोई नंबर को आपको इससे डिवाइड करना है तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये डिविजिबिलिटी 12 के साथ भी हो सकता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये पूरा डेटा आपके पास रखें। अगर आप ये ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 30 तक भी जाए। ठीक है, 1 से लेके 30 तक का फ्रैक्शंस, 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, एंड 1 से लेके 30 तक का टेबल्स। This is very very important. Only if you do this, you will also develop speed in mental maths. Now we'll move on to our fourth important hack, which is mark and move on. Mark and move on is one of the most important hack in CT examination. It is difficult to train yourself to mark and move on. यहीं पे बहुत सारे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं एंड मार्क्स लूज करते हैं। होता यह है, अगर आप सीईटी एग्जामिनेशन सेट करने वाले कोई पर्सन हो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही लॉजिक है कि आपको 200 क्वेश्चंस का एक पेपर सेट करना है एंड आपको स्टूडेंट्स को इसमें ट्रैप में फंसाना है। तो आप क्या करोगे? आप इसमें स्ट्रेटेजिकली ऐसे क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऐसे ऐसे जगह पे रखोगे जहां पे स्टूडेंट्स फंस जाएगा और वो 30 सेकेंड 60 सेकेंड से ज्यादा देगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पजल है, ठीक है, या एक आरसी है या एक डीआई है, तो मैं अगर सीईटी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सेटर हूं तो मैं क्या करूंगा? 5 क्वेश्चंस के आरसी डीआई और पजल रहते हैं, इसमें 3 क्वेश्चंस में बहुत आसान डाल दूंगा और 2 क्वेश्चन में डाल दूंगा बहुत डिफिकल्ट। इससे होगा ये कि आप 5 क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम डाल के सॉल्व करेंगे एंड बाद में आपको रियलाइज होगा कि अरे मुझे सिर्फ 3 ही मार्क्स आ रहे हैं, 2 मार्क्स आ नहीं रहे, और ये 2 मार्क नहीं आने की वजह से आप इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, मे बी 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल टाइम जो आप एक पजल आरसीआई डीआई में डाल रहे हैं वो बढ़ जाएगा। सो दिस इज अ ट्रैप। इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू मार्क एंड मूव ऑन ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस वेयर यू फीलिंग कि आप एक ट्रैप में फंस रहे हो। तो बेस्ट वे टू डू दैट इज, जब भी आप कोई भी जगह पे सिवियरली कंफ्यूज हो जाते हो, दैट मीन्स आप 30 to 60 सेकेंड्स आपके दिमाग में कोई ट्रिक आ ही नहीं रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें, इमीडिएटली आपको इस क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए एंड आगे बढ़ जाना चाहिए। बिकॉज ये 60 सेकेंड्स से ज्यादा जो आप टाइम देंगे वो आप आपका टाइम वेस्ट करेंगे। एंड अगर आपको ये क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व करना ही है तो इसको ईगो पे ना लेते हुए मॉक एनालिसिस के टाइम पे या एग्जाम के बाद में आप इसको आराम से बैठ के 2-3 मिनट डाल के सॉल्व कर सकते हो एंड इंप्रूव कर सकते हो। बट ड्यूरिंग मॉक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट very very important to mark and move on after you have spent 30 to 60 seconds in a question and you are not getting any clue and you're very very severely confused. It is a very very important hack and a lot of students face problem while doing it. इसमें एक और मैं इंसाइट देना चाहता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 120 स्कोर करते हैं, 120 स्कोर करने के लिए वो लोग डालते हैं 150 मिनट सीईटी एग्जामिनेशन के। ये 150 मिनट में सिर्फ 90 से 100 मिनट ही होते हैं जो करेक्ट क्वेश्चन करने में कोई बंदा स्पेंड करता है, एंड बचे हुए 60 से 50 मिनट ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स डालते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चंस करने में। यानी कि आपके 2.5 घंटे के मॉक में ऑलमोस्ट 1 घंटा स्टूडेंट्स गलत क्वेश्चंस करने में डालते हैं। तो आप समझिए कि अगर आप ये 60 to 50 क्वेश्चंस जो आप इनकरेक्ट क्वेश्चंस करने में डाल रहे हैं, इसको अगर रिड्यूस करके 30 मिनट्स तक भी कर देते हैं तो आपके पास 30 मिनट और बचते हैं और डिफिकल्ट या मीडियम लेवल क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, विच विल इनडायरेक्टली बूस्ट योर स्कोर इन एग्जामिनेशन। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस दैट यू मार्क एंड मूव ऑन। ये ट्रिक चेक करने के लिए आप बस एक मॉक दे दीजिए, या आपने जो ऑलरेडी मॉक दिया होगा वो मॉक ओपन करके उसका रिपोर्ट चेक करना।
उसके रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि आपने कितने मिनट गलत क्वेश्चंस में डाले हैं और कितने मिनट सही क्वेश्चन करने में डाले हैं, एंड वहीं पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हम लोग को मार्क एंड मूव ऑन करना कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ हम लोग जाते हैं हमारे फिफ्थ हैक पे, विच इज स्किमिंग फॉर आरसी। आरसी एक ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। 600 से लेके 900 वर्ड्स के आरसी होते हैं। अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत टाइम जाएगा, बहुत फोकस जाएगा। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि पूरा आरसी रीड ना करते हुए फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के बीच का जो भी कंटेंट है उसको आपको करना है स्किम। स्किम यानी ऊपर ऊपर से फास्ट रीड करना है। एंड ऐसे अगर 600 वर्ड्स के 900 वर्ड्स के 3 पैराग्राफ है आरसी के, तो आपको फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड एंड बीच का स्किमिंग करके एक लाइन में उसका समरी यहाँ पे लिख देना है। ये अगर आप करेंगे तो आप आपके आरसी को स्किम कर लोगे और आपको पता होगा कि इस आरसी का कंटेंट क्या है। तो स्किमिंग के लिए यू कैन स्पेंड एनीवेयर अराउंड 3 मिनट्स, बट अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ते जाएंगे तो यू मे स्पेंड अराउंड 6 to 8 minutes और मोर देन दैट। सो our fifth important hack is particularly for RC, for VARC, and that is to skim your RCs. Now we'll move on to our sixth hack, which is tracking time and focusing on sectional timing. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि ओके मैं एलआर में इतना टाइम दूंगा, क्यूए में इतना टाइम दूंगा, वीए में इतना एंड एआर में इतना। बट मॉक खत्म होते होते जो टाइम उन्होंने डिसाइड की थी वो टाइम वो नहीं देते और उससे ज्यादा या कम टाइम देते कोई सेक्शन में। ये क्यों होता है? बिकॉज मे बी मॉक डिफिकल्ट आ गया, या आपने कोई सेक्शन को ईगो पे ले लिया, कोई एक सेक्शन बहुत डिफिकल्ट आ गया, इसके वजह से स्टूडेंट्स टाइम फॉलो नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक मिनिमम टाइम लिमिट फिक्स करें हर एक सेक्शन के लिए। चाहे वो मॉक कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको हर सेक्शन का एक मिनिमम टाइम लिमिट डिसाइड करना है कि आप इतना मिनिमम टाइम देंगे। एंड उसके बाद आप एक 10-15 मिनट्स उसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल मॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो ये कैसे कर सकते हैं आइए समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पूरा सीईटी पेपर होता है 150 मिनट का, बट मैं 150 मिनट ना देते हुए सिर्फ 135 मिनट्स ही दूंगा। इन 135 मिनट्स में मैं एआर में दूंगा 15 मिनट, वीए एंड क्यूए में दूंगा 30-30 मिनट्स, एंड एलआर में दूंगा मैं बचे हुए 60 मिनट्स। आप चाहे तो इससे कम भी दे सकते हैं, 55 मिनट्स भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं यहाँ पे, एंड 10 भी दे सकते हैं। ये जो मैंने 15 मिनट अब बचाए हैं, इसके बाद में मैंने मेरा मॉक स्ट्रेटेजी तो फॉलो कर लिया मिनिमम टाइम लिमिट का। इसके बाद में जो 15 मिनट बचे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ ईच सेक्शन, अब क्योंकि मैंने ऑलरेडी 135 मिनट्स दे दिया है और सारे सेक्शंस को मैंने गो थ्रू किया है, तो बचे हुए 15 मिनट को कहाँ डालना है ये मुझे अभी गेस करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, और उसी हिसाब से मैं, मुझे लगता है जो सेक्शन में मैं ज्यादा मार्क्स ला सकता हूँ उसमें मैं वो 15 डाल दूंगा। चाहे वो एलआर हो या एब्स्ट्रैक्ट हो या वीए हो या क्यूए हो, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका टाइम ट्रैक कर रहे हो। रैंडमली मॉक दोगे विदाउट एनी स्ट्रेटेजी तो उससे आपके मॉक में स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर बार आपका सेक्शनल स्ट्रेटेजी एंड सेक्शनल टाइम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो एंड उसके ऊपर इंप्रूव कर रहे हो हर एक मॉक में, डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द मॉक्स, राइट। सो नेवर ओवरशूट योर allotted sectional timings and always follow your strategy. एंड स्ट्रैटेजी कैन बी यूनिक फॉर एवरी पर्सन। तो आपका स्ट्रैटेजी, आपका टाइम लिमिट्स आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि यही फॉलो करना है। ओके, नाउ द सेवेंथ एंड द फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक इज मॉक एनालिसिस। ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक। आप किसी भी जेबी एलुमनाई या सीईटी टॉपर से जाके पूछेंगे कि भाई मॉक में स्कोर इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट हैक क्या है, तो वो बोलेगा मॉक एनालिसिस। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जो लॉन्च किया था 9 जनवरी को, तो हमारे चैनल पे जाके आप सब डेफिनेटली ये वीडियो पूरी तरह से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि मॉक एनालिसिस कैसे करना है। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको फिगर आउट करना होता है कि आपका स्ट्रैटेजी कौन सा काम कर रहा है हर एक सेक्शन एंड टॉपिक के लिए, जिसमें आप स्ट्रांग हो। वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेंज कैसे करना है। एंड एक और चीज ये हेल्प करता है इसमें, ये है कि आपका नॉलेज बेस इंप्रूव होता है। क्योंकि आप 200 सीईटी लेवल क्वेश्चंस हर मॉक में देखते हो, इसमें आप ऑब्वियसली 200 आउट ऑफ 200 तो नहीं ला पाएंगे। आप एटलीस्ट 50 ऐसे क्वेश्चंस भी देखोगे जिसमें आप उसके सॉल्यूशंस देख के एक नया क्वेश्चन, एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में सीखोगे। सो एवरी मॉक दैट यू एनालाइज विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग न्यू क्वेश्चंस, हाई क्वालिटी सीईटी लेवल क्वेश्चंस। उसके सॉल्यूशंस देख के आप नए चीजें सीखेंगे, नए क्वेश्चन सीखेंगे, एंड आप आपका स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है या नहीं वो भी सीखेंगे, एंड आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो गाइज ये थे मेरे 7 हैक्स जिसको यूज करके मैंने अपने सीईटी मॉक्स में अपना स्कोर इंप्रूव किया और जीबीएमएस क्रैक किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा इन हैक्स से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं और ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियोस, इंपॉर्टेंट रोड मैप वीडियोस फॉर सीईटी एग्जामिनेशन डालते रहूंगा। एंड लेटेस्ट सीईटी अपडेट्स के लिए भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।